हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या आप भी कभी अपने नाम, अपने काम या अपने रिश्तों से आगे जाकर अपनी असली पहचान को समझना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक किताब की बात नहीं है। ये शुरुआत है उस खोज की जो आपको आपसे मिलवा सकती है। अध्याय 1, मैं। क्या है ओशो? इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन बुनियादी प्रश्न से करते हैं। तुम कौन हो? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई असीम है। ओशो कहते हैं कि आज तक हमने खुद को केवल नाम, पेशे और संबंधों से ही पहचाना है। जैसे मैं राम हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं पिता हूं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? ओशो कहते हैं ये सब तो तुम हो ही नहीं, ये सब तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए लेबल हैं। इन सब के हटते ही जो शुद्ध चेतना बचती है वही असली मैं है। ओशो का सीधा सवाल, जब तुम्हारा नाम नहीं था, जब तुम्हारी कोई सामाजिक भूमिका नहीं थी, तब भी तुम थे, तो उस समय तुम कौन थे? यह अध्याय हमें यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है अपने बारे में वह दूसरों ने सिखाया है, माँ बाप ने, समाज ने, धर्म ने, पर हमारी खुद की सीधी समझ नहीं है। ओशो कहते हैं तुम्हारी असली पहचान वह है जो तुम्हारे विचारों से परे है, जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, जो केवल साक्षी है। मानो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो और पानी की धारा को देख रहे हो। विचार उस धारा की तरह हैं, तुम धारा नहीं हो, तुम वह हो जो चुपचाप देख रहा है। तुम वही साक्षी हो, वही शुद्ध मैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? असली मैं को जानने के लिए जरूरी है कि हम सब पहचानों से परे देखें। ये जानना केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव का विषय है। हमें खुद को देखना सीखना है बिना किसी लेबल के। ओशो हमें पहले ही अध्याय में एक चौराहे पर खड़ा कर देते हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक वही पुराना पहचान और भ्रम वाला रास्ता, और दूसरा वह जो भीतर की ओर जाता है, जिसे चुनने के लिए साहस चाहिए। अगर तुम विचार नहीं हो, अगर तुम शरीर भी नहीं हो, अगर तुम मन भी नहीं हो, तो फिर क्या तुम अब तक खुद को एक झूठ मानते रहे हो? इस सवाल का जवाब ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि मैं को कैसे झूठी पहचान से अलग किया जा सकता है और कैसे उस मौन तक पहुंचा जा सकता है जो असली तुम हो। तो अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब खोज शुरू हो चुकी है। अध्याय 2, झूठी पहचान का जाल। ओशो इस अध्याय में उस झूठ की परतें खोलते हैं जिसमें हम जन्म से लिपटे होते हैं। वे कहते हैं हम सब एक झूठे मैं के भ्रम में जीते हैं, और इसी को उन्होंने नाम दिया है अहंकार। ओशो का मूल विचार, अहंकार वो चीज़ है जो हमने दूसरों से ली है और खुद मान ली है। यह हमारा बनाया हुआ मैं है। ये कोई ठोस वस्तु नहीं है, ये एक काल्पनिक छवि है जो हमने अपने आसपास के लोगों की रायों, संस्कारों, उपलब्धियों और अपेक्षाओं से घड़ी है। ये मैं उधार है, ये तुम्हारा नहीं है। ओशो कैसे बनता है झूठा मैं? ओशो समझाते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बताया जाता है कि तुम लड़के हो या लड़की हो, तुम बुद्धिमान हो या कमज़ोर हो, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, तुम अमीर हो या गरीब हो। धीरे धीरे यह सब सुन सुनकर हम एक ऐसी पहचान बना लेते हैं जो केवल बाहरी है। हम अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाते हैं और उस नकली मुखौटे को ही मैं मानने लगते हैं। असल में क्या होता है? ओशो कहते हैं यह मैं जो तुम सोचते हो तुम हो, वो असल में तुम हो ही नहीं। वो केवल एक धारणा है, एक परछाई है। एक उदाहरण, मानो किसी ने तुम्हारे चेहरे पर 100 परतों वाला मास्क चढ़ा दिया। अब तुम शीशे में वही मास्क देखते हो और मान बैठते हो कि यही तुम हो, लेकिन जब तक एक एक परत नहीं हटाओगे तब तक असली चेहरा कैसे दिखाई देगा? ओशो का उपाय देखो और समझो। ओशो कोई रास्ता थोपते नहीं, वे केवल कहते हैं देखो, ध्यान से क्यों मानते हो कि जो तुम सोचते हो वही सच है? हर विचार, हर पहचान पर प्रश्न उठाओ। क्या ये मेरा है? क्या ये मैंने अनुभव से जाना है, या यह मुझे सिखाया गया है? जब ये सवाल उठते हैं तब पहचान दरकने लगती है, और तब शुरू होती है असली यात्रा। तुम जो सोचते हो कि तुम हो वह तुम नहीं हो। ये झूठा मैं एक सामाजिक निर्माण है। जब तुम इसे देखना शुरू करते हो तब भीतर कुछ सच्चा प्रकट होना शुरू होता है। यही पहली झलक है आत्मा की। अगर अब तक का सारा जीवन तुमने एक उधार लिए हुए मैं के आधार पर जिया है, तो फिर क्या वो सारे फैसले जो तुमने लिए वो भी सचमुच तुम्हारे अपने थे? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे हमें दिखाते हैं कि कैसे झूठ से बाहर आकर हम अपने अंदर के मौन को सुन सकते हैं जो असली मैं है। इसलिए अगले अध्याय में जरूर जुड़े, क्योंकि अब यात्रा भीतर की ओर और गहरी होने जा रही है।
अध्याय 3, साक्षी भाव की पहली झलक। दूसरे अध्याय में ओशो ने बताया कि हमने अपने चारों ओर एक झूठा मैं बना लिया है। अब इस अध्याय में वे हमें दिखाते हैं कि उस झूठे मैं से बाहर आकर असली मैं की पहली झलक कैसे मिलती है। ओशो कहते हैं, हमारे भीतर जो शुद्ध मैं है वह केवल साक्षी है। वह न कुछ करता है न कुछ सोचता है, वह केवल देखता है चुपचाप और निर्विचार। साक्षी भाव क्या है? ओशो इसे बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लो तुम अपने कमरे में बैठकर बाहर से आती गाड़ियों की आवाज़ें सुन रहे हो। तुम आवाज़ को सुन रहे हो, लेकिन तुम आवाज़ नहीं हो। तुम वह भी नहीं हो जो सोच रहा है कि यह कौन सी गाड़ी है। तुम सिर्फ हो जो सुन रहा है। यह सुनना, यह देखना, यह जानना, यही साक्षी भाव है। कर्म से अलग होना। ओशो एक बड़ी बात कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, लेकिन असली मैं कुछ नहीं करता। वह केवल सब कुछ होते हुए देखता है। शरीर चल रहा है, मन सोच रहा है, भावनाएं आ रही हैं, लेकिन साक्षी उन सब का गवाह है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा होकर भीड़ को गुजरते हुए देख रहा हो। वह खुद उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, बस देख रहा है। शांत, स्थिर, अलग पहली झलक कैसी होती है? ओशो कहते हैं, जब तुम पहली बार साक्षी भाव में प्रवेश करते हो तो एक पल को सब कुछ रुक जाता है। विचार रुकते हैं, समय रुकता है, नाम और पहचान सब गिर जाते हैं, और उस क्षण एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो तुमने कभी पहले नहीं जाना। तुम पहली बार अपने पास आते हो। ओशो, ये कोई कल्पना नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, ये केवल होना होता है। निर्वाच, निर्द्वंद्व, शुद्ध अभ्यास कैसे करें? ओशो इस अध्याय में एक सरल अभ्यास का संकेत देते हैं। जब भी तुम्हें समय मिले, सिर्फ बैठो और अपने विचारों को देखो। उन्हें रोको मत, उनमें बहो मत, बस साक्षी बनकर देखो। धीरे धीरे तुम्हें यह अंतर महसूस होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम देखने वाले हो। अध्याय का सार असली मैं कोई करने वाला नहीं है, वह केवल साक्षी है। जब साक्षी भाव जागता है तब झूठा मैं पिघलने लगता है। यही आत्मचेतना की शुरुआत है। अगर तुम वह नहीं हो जो सोचता है, न ही वह हो जो करता है, तो फिर तुम कौन हो जो इन सबको होते हुए देख रहा है? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे साक्षी भाव को और गहराई से ले जाते हैं और बताते हैं कि साक्षी सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, वही अंततः मुक्ति का द्वार है। तो अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब साक्षी से आत्मा की पहचान बनने वाली है। अध्याय 4, साक्षी से आत्मा की ओर। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हम केवल साक्षी हैं, लेकिन अब ओशो एक और गहराई में उतरते हैं। वे कहते हैं, साक्षी भाव आत्मा की ओर पहला कदम है, लेकिन जब यह साक्षी भाव स्थायी हो जाता है तो वही तुम्हारी आत्मा का अनुभव बनता है। साक्षी को देखना नहीं आता, इसलिए आत्मा नहीं दिखती। ओशो कहते हैं, लोग कहते हैं कि आत्मा दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर है और आत्मा है अंदर। जब तुम साक्षी भाव में टिकने लगते हो तो पहली बार तुम ध्यान को भीतर मोड़ते हो। तुम बाहर की दुनिया से हटकर भीतर के आकाश को देखने लगते हो। ओशो कैसे उतरे भीतर? ओशो बहुत सीधी बात कहते हैं। भीतर जाने के लिए किसी धार्मिक कर्मकांड या लंबी साधना की जरूरत नहीं है, केवल देखना, लेकिन पूरे होश के साथ। जब तुम चलते हो, देखो कौन चल रहा है। जब तुम बोलते हो, देखो कौन बोल रहा है। जब तुम सोचते हो, देखो कौन देख रहा है। ये देखने की निरंतरता ही धीरे धीरे तुम्हें विचारों के पार ले जाती है, जहां विचार समाप्त होते हैं और शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। वही आत्मा है, शब्द नहीं, अनुभव। ओशो इस अध्याय में चेतावनी भी देते हैं कि आत्मा को केवल शब्दों में जानना खुद को धोखा देना है, क्योंकि शब्द तुम्हें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। जो केवल किताबों से आत्मा को जानने की कोशिश करता है वह केवल मान लेता है, जानता नहीं है। और ओशो कहते हैं, मानना सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को देते हो। कब होती है आत्मा की पहली झलक? जब तुम शांत होते हो, साक्षी होते हो और अपने भीतर गहराई में उतरते हो। तब एक क्षण आता है जहां सब कुछ रुक जाता है। कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भय नहीं, बस एक मौन, एक प्रकाश, एक उपस्थिति। वही तुम्हारी आत्मा है, न जन्म लेने वाली न मरने वाली। शुद्ध अविनाशी साक्षी भाव ही आत्मा की ओर जाने का मार्ग है। आत्मा को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जो जानना चाहता है उसे मानना छोड़ना होगा। मौन और साक्षी भाव से ही आत्मा प्रकट होती है। अगर आत्मा शब्दों से नहीं जानी जा सकती तो फिर
जो तुम अब तक आत्मा के बारे में जानते हो वो कहीं केवल शब्द तो नहीं है। इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे समझाते हैं कि आत्मा को जानने के बाद जीवन में क्या बदल जाता है और कैसे एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब जानने से जीने की ओर कदम बढ़ने वाला है। अध्याय 5, आत्मा का अनुभव और जीवन में उसका प्रभाव। ओशो इस अध्याय में पहली बार ये सवाल उठाते हैं, आत्मा को जान लेने के बाद क्या होता है? क्या बस मौन में बैठ जाना ही अंतिम उद्देश्य है? नहीं, ओशो कहते हैं आत्मा को जानना जीवन को बदल देने वाली घटना है। ये महज ध्यान की एक अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि में क्रांति है। पहला प्रभाव, डर समाप्त हो जाता है। जब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बल्कि एक अमर आत्मा हो, तो फिर सबसे पहला बदलाव आता है, डर की समाप्ति। अब मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो तुम सच में हो वो कभी मर नहीं सकता। मृत्यु अब एक घटना नहीं बल्कि एक परिवर्तन हो जाती है। ओशो दूसरा प्रभाव, जीवन में सहजता और स्वीकृति। आत्मा का अनुभव होने के बाद तुम्हें अब जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम जीवन को स्वीकार करने लगते हो जैसा वह है। तुम अब बदलाव लाने की हड़बड़ी में नहीं रहते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ एक प्रवाह है और तुम उसी के साक्षी हो। तुम चिंता नहीं करते, तुम चुप रहते हो, और फिर उसी चुप्पी से एक नया कर्म जन्म लेता है, जो न वासना से आता है न भय से, बल्कि जागरूकता से। तीसरा प्रभाव, प्रेम का जन्म। ओशो कहते हैं अहंकार के रहते प्रेम असंभव है, क्योंकि तब हर संबंध व्यापार बन जाता है। लेकिन जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो तुम में से झूठा मैं हट जाता है, और तब तुम्हारा हृदय स्वतः ही प्रेम से भर जाता है। ना मांगने वाला प्रेम बल्कि देने वाला प्रेम। अब प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, और जो पूर्ण होता है वो बांटता है। सच्चा धर्म शुरू होता है। यहीं से ओशो कहते हैं धार्मिकता कोई बाहर की व्यवस्था नहीं है, कोई नियम या पूजा नहीं। सच्चा धर्म आत्मा को जानने से शुरू होता है। जब तुम आत्मा को जान लेते हो तब नैतिकता तुम्हारे ऊपर थोपी नहीं जाती, बल्कि भीतर से उठती है। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य बोलते हो, क्योंकि अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई मजबूरी नहीं। तुम भीतर से शांत हो, स्वतंत्र हो। आत्मा को जानना केवल ध्यान नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। डर, चिंता, झूठ, लालच सब खत्म होने लगते हैं। जीवन स्वाभाविक, सहज और प्रेम पूर्ण हो जाता है। यहीं से सच्चा धार्मिक जीवन शुरू होता है। अगर आत्मा को जान लेने से सब कुछ बदल जाता है तो फिर क्या? अब तक जो तुम जीते आए हो वो जीवन था, या केवल डर और भ्रम में बसा एक अस्तित्व? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे हमें दिखाते हैं कि कैसे आत्मा को जान लेने के बाद मन और शरीर हमारे सेवक बन जाते हैं, न कि स्वामी। अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंचने वाली है जहां भीतर और बाहर का संघर्ष मिटने लगता है। अध्याय 6, शरीर और मन, सेवक या स्वामी। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत मौलिक बात से करते हैं। वे कहते हैं जब तक आत्मा अज्ञात रहती है, मन और शरीर ही हमारे मालिक बने रहते हैं, और यहीं से हमारे दुख की शुरुआत होती है। मन और शरीर उपयोग या उलझाव। ओशो समझाते हैं कि शरीर और मन बुरे नहीं हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जब शरीर की इच्छाएं और मन की कल्पनाएं तुम्हारे निर्णय लेने लगें तो आत्मा का स्वर दब जाता है। तुमने नौकर को सिंहासन पर बिठा दिया है और मालिक को भूले बैठे हो। ओशो शरीर को एक वाहन की तरह मानते हैं, एक अच्छा वाहन जो आत्मा को जीवन के सफर में ले जाता है। लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए तो वही वाहन दुर्घटना बन जाता है। शरीर को सजाना, उसकी जरूरतों को पूरा करना ये गलत नहीं है, लेकिन उसे ही सब कुछ मान लेना ये भूल है। मन एक यंत्र। मन को ओशो एक कंप्यूटर की तरह बताते हैं जो तुम्हारे अनुभवों और शिक्षा से भरा हुआ है। वह तुम्हारे लिए योजना बना सकता है, लेकिन निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। निर्णय आत्मा से आता है जो वर्तमान में जागृत है। जब मन निर्णय लेने लगे तो वह या तो अतीत से चलाएगा या भविष्य के डर से, और तभी तुम वर्तमान से कट जाते हो। स्वामी कौन है? ओशो इस अध्याय का सबसे केंद्रीय वाक्य कहते हैं, जब साक्षी जाग जाता है तो मन और शरीर उसकी सेवा में लग जाते हैं। अब शरीर केवल एक माध्यम है और मन एक उपयोगी यंत्र, लेकिन दिशा देने वाला साक्षी होता है, जो किसी भी विचार या भावना में बहता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है और देखकर सही दिशा देता है।
भीतर की सत्ता पलटनी है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ध्यान का उद्देश्य यही है, भीतर की सत्ता को उलटना। जहां शरीर और मन सिंहासन पर बैठे थे, वहां अब आत्मा बैठे और ये दोनों उसके सेवक बन जाए। जब ऐसा होता है तो जीवन में संघर्ष नहीं रहता। हर कार्य, हर निर्णय एक शांत, स्पष्ट और प्रेमपूर्ण बोध से आता है। शरीर और मन शत्रु नहीं है, अगर वे आत्मा के अधीन हो। जब आत्मा जागती है तो भीतर सत्ता परिवर्तन होता है। तब जीवन बहाव में चलता है, बिना खिंचाव, बिना विरोध। ध्यान का उद्देश्य है मन शरीर को साधन बनाना, स्वामी नहीं। अगर अब तक तुम अपने शरीर और मन के आदेशों पर ही चलते आए हो तो क्या यह संभव है कि तुम्हारे सारे फैसले भीतर से नहीं बल्कि बाहर से नियंत्रित हो रहे हों? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि जब भीतर की सत्ता आत्मा के हाथ में आ जाती है तब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, भीतर से भी बाहर से भी। अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब हम जानेंगे स्वतंत्रता का असली अर्थ और वह कैसी होती है जो भीतर से आती है, न कि बाहर से। अध्याय 7, भीतर की स्वतंत्रता, असली मुक्ति क्या है? ओशो अध्याय की शुरुआत एक सीधा सवाल उठाकर करते हैं, क्या तुम सच में स्वतंत्र हो या तुम केवल स्वतंत्रता का भ्रम जी रहे हो? तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो या तुम्हारे भीतर बैठे संस्कार, धार्मिक मान्यताएं, समाज की अपेक्षाएं और मन की पुरानी धारणाएं तय कर रही हैं कि तुम क्या सोचो और कैसे जियो? ओशो कहते हैं, अगर तुम ये भी नहीं जानते कि कौन निर्णय ले रहा है तो तुम स्वतंत्र कैसे हो सकते हो? स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की घटना है। ओशो साफ करते हैं कि स्वतंत्रता का राजनीति, समाज या व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। तुम किसी देश में आजाद हो सकते हो पर भीतर से गुलाम हो सकते हो यदि तुम्हारे क्रोध पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, यदि कोई तुम्हारी आलोचना कर दे और तुम दुखी हो जाओ, यदि किसी और की नजरें तय करती हैं कि तुम क्या हो, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम दूसरों के रिमोट से चल रहे हो। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिक्रिया से मुक्त होना। ओशो कहते हैं, भीतर की स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम प्रतिक्रियात्मक जीवन छोड़ देते हो। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो क्या तुम खुद तय करते हो कि शांत रहोगे या तुम्हारा अहंकार प्रतिक्रिया करता है? ओशो इसे एक प्रयोग की तरह बताते हैं, अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो रुको, देखो, साक्षी बनो, और फिर जो भीतर से आता है वो करो ना कि जो मन कहता है या अहंकार मांगता है। भीतर की स्वतंत्रता आत्मा की पहचान है। जैसे ही तुम आत्मा में टिकने लगते हो, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे भाव, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं सब तुम्हारे अंदर के मौन से जन्म लेने लगती हैं। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि तुम अब बाहर से संचालित नहीं हो, अब तुम केंद्रित हो, स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारा होना तुम्हारे ही हाथ में हो। ओशो, बाहर की स्वतंत्रता व्यर्थ है अगर भीतर गुलामी है। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब साक्षी भाव स्थायी हो, प्रतिक्रिया नहीं। जागरूक क्रिया ही स्वतंत्रता की पहचान है। आत्मा में स्थित व्यक्ति ही मुक्त है। हर परिस्थिति में अगर तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार और बाहरी दुनिया ही तय कर रही है कि तुम कौन हो, तो फिर क्या? अब तक का तुम्हारा जीवन तुम्हारा था या किसी और की बनाई स्क्रिप्ट? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे हमें दिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का अगला चरण है समर्पण। कैसा समर्पण, किससे और क्यों? अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब यात्रा वहां पहुंचने वाली है जहां मैं पूरी तरह पिघल जाता है और केवल मौन शेष रह जाता है। अध्याय 8, समर्पण। जब मैं गिरता है, मौन उठता है। ओशो कहते हैं, जब तुमने सब कुछ जान लिया, देख लिया और साक्षी भाव में टिक गए, तो अब अंतिम बाधा है तुम्हारा बचा खुचा मैं, जो बहुत सूक्ष्म रूप में छुपा है। तुम ध्यान करते हो, तुम खोज करते हो, लेकिन फिर भी कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। ओशो कहते हैं, जब तक यह मैं केंद्र में है, तुम परम सत्य से दूर हो। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ ओशो के अनुसार है मैं का पूर्ण विलोपन, जहां अब तुम नहीं रहते, केवल मौन रहता है, अस्तित्व रहता है, जीवन रहता है। ये कोई ईश्वर के चरणों में झुकना नहीं, ये किसी गुरु से डरना नहीं, ये कोई मानसिक गुलामी नहीं। ये तो वो स्थिति है जहां सिर्फ साक्षी ही नहीं बल्कि साक्षी भी विलीन हो जाती है। अब कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने की प्रक्रिया नहीं, केवल शुद्ध देखना ही बचा है। समर्पण डराता क्यों है? क्योंकि हम सब ने अपनी पहचान अपने विचारों, अपनी स्मृतियों, अपने अनुभवों और अपने अहंकार से बना रखी है। और जब ओशो कहते हैं इस सब को छोड़ दो, तो लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन ओशो बताते हैं तुम्हारा जो मैं खत्म होता है वह कभी था ही नहीं, वह सिर्फ एक छाया थी, एक भ्रम था जिसे तुमने असली मान लिया था। और जब वह गिरता है तभी तुम पहली बार अपने असली रूप में आते हो,
जहां तुम नहीं हो लेकिन सब कुछ तुम ही हो। समर्पण का अनुभव। समर्पण की अवस्था में कोई प्रयास नहीं होता, अब साधना भी नहीं होती, अब कोई चाह नहीं होती, अब बस एक गहरी मौन उपस्थिति होती है जिसमें न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर, केवल शांति, शुद्ध चेतना और एकता। जहां तुम नहीं हो वहीं से अस्तित्व बोलना शुरू करता है। ओशो समर्पण का अर्थ है मैं का पूरी तरह समाप्त हो जाना। यह गुलामी नहीं बल्कि अस्तित्व में विलय है। जहां साक्षी भी मिट जाए वहीं समर्पण होता है। समर्पण के बाद मौन, प्रेम और शांति स्वतः प्रस्फुटित होते हैं। अगर अब तक की सारी साधना, साक्षी भाव, आत्मा का अनुभव सब एक गहराई की ओर ले जा रहे थे, तो क्या आखिर में वो कौन सा अनुभव है जहां सब समाप्त हो जाता है फिर भी सब शेष रहता है? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि समर्पण के बाद जो घटता है वह कोई घटना नहीं बल्कि न घटने वाला अनुभव है। अगला अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंचने वाली है जहां शब्द रुक जाते हैं और मौन बोलता है। अध्याय 9, मौन, जहां सब कुछ खोता है और सब कुछ मिल जाता है। ओशो कहते हैं सत्य का अंतिम द्वार मौन है। ये वह मौन नहीं जो शब्दों की अनुपस्थिति हो, ये वह मौन है जो भीतर घटना के रूप में घटता है, जहां न कोई विचार बचता है, न कोई पहचान, न कोई चाह नहीं चाहने वाला। वह मौन शून्य नहीं है बल्कि सब कुछ है, पूर्णता। ओशो मौन में कोई प्रश्न नहीं बचता। ओशो कहते हैं जिस क्षण तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो सारे प्रश्न जल जाते हैं, क्योंकि अब कोई उत्तर की जरूरत नहीं रहती। अब तुम जानना नहीं चाहते, अब तुम स्वयं ज्ञान बन जाते हो। कोई द्वैत नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई खोज नहीं, केवल उपस्थिति, केवल होना। मौन का स्वाद, मौन में समय रुक जाता है, अंतराल मिट जाते हैं, मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं अब तुम आत्मा नहीं हो, अब तुम अस्तित्व हो। अब तुम न देखने वाले हो न देखे जाने वाले, अब तुम दृष्टि हो। ये मौन न तो प्रयास से आता है न साधना से, बल्कि जब सब प्रयास गिर जाते हैं, जब खोज खत्म हो जाती है, जब अंतिम मैं भी चुप हो जाता है, तब मौन उतर आता है। ये अंत नहीं, नई शुरुआत है। ओशो बार बार कहते हैं मौन कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन का सबसे मौलिक और स्वाभाविक रूप है। हम सब मौन से ही निकले हैं और मौन में ही लौटते हैं। अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम संसार में रहकर भी संसार से पार हो चुके हो। अब तुम जीते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को जीता है। मौन शब्दों का नहीं, अस्तित्व का अनुभव है। मौन में मैं भी खो जाता है। मौन में न कोई प्रश्न होता है न उत्तर, मौन ही अंतिम सत्य है और वही असली तुम हो। तो दोस्तों, मैं कौन हूं? कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने झूठे मैं की परतें खोली, साक्षी भाव में उतरना सीखा, मन और शरीर को साधन बनाया, भीतर की स्वतंत्रता का स्वाद चखा, समर्पण में पिघलने की हिम्मत जुटाई और अंत में उस मौन तक पहुंचे जहां प्रश्न भी नहीं बचते, जहां केवल होना बचता है। ओशो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं तुम उत्तर नहीं हो, तुम स्वयं प्रश्न हो, तुम मंजिल नहीं हो, तुम स्वयं यात्रा हो। और जब तुम रुकते हो, मौन होते हो, तभी असली जीवन शुरू होता है। अगर इस पुस्तक ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, कोई सवाल, कोई मौन, कोई चेतना, तो उसे वहीं मत छोड़िए। खुद से बैठिए, देखिए और पूछिए मैं कौन हूं? और जब यह सवाल भीतर गूंजता है तो उत्तर शब्दों में नहीं आता, उत्तर मौन में उतरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द रीडिंग कैप्सूल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, खुद को पढ़ते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए मैं कौन हूँ? आपके लिए इस सवाल का क्या मतलब है? मैं हर जवाब पढ़ना चाहूँगा। मिलते हैं अगली पुस्तक में एक नई खोज, एक नई दृष्टि के साथ। धन्यवाद।